फ्रेंड्स, आज हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस पे बात करेंगे और प्रीवियस लेक्चर में जिस चीज को बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ मैंने छोड़ा था दैट वाज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बेसिकली क्या होते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देता हूं। पहली बात, दीज प्रोनाउंस शो द रिवर्सल ऑफ एन एक्शन। इसमें एक्शन रिवर्स होता है या इसमें काम करने वाला अपने काम से खुद मुतासिर होता है, ये एक बात है। ये वर्ड्स कौन से, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कल भी दिया था, आज भी दे देता हूं आज की वीडियो में। माई सेल्फ, ourselves, yourself अगर एक बंदा, बहुत सारे yourselves, himself, herself, themselves and itself are called reflexive pronouns। ये तो वो वर्ड है जिनको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। अच्छा, थोड़ी सी एक इंफॉर्मेशन और भी थी जो मैं पहले भी दे चुका कि these pronouns are also called compound personal pronouns। वो क्यों? कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस हम इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक नहीं दो पर्सनल प्रोनाउंस से मिलकर बनते हैं। अब माई भी पर्सन से निकला हुआ है, सेल्फ भी पर्सन से निकला है। जब ये दोनों प्लस होते हैं तो माई सेल्फ बनता है और इस दो के मिलने से जो एक प्रोनाउन वजूद में आ रहा है इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस तो कहते हैं, लेकिन बाज लोग इसे कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन के नाम से याद करते हैं, जानते हैं। दूसरी बात, एम्फेटिक और इंटेंसिव प्रोनाउंस भी कहते हैं इन प्रोनाउंस को। किस वक्त? when we use these pronouns for stress, जब हम किसी बात पर जोर देने के लिए इस्तेमाल करें तो ये emphatic pronouns भी कहलाते हैं, इनको intensive pronoun भी कहते हैं। अच्छा, आइए आगे बढ़ते हैं। मैं फंक्शंस की तरफ लेकर चलता हूं, बजाय एक मिक्स स्टडी के आपको अलग अलग करके इसके मुख्तलिफ फंक्शंस दिखाता हूं। सबसे पहला फंक्शन, when subject and object are same, जब काम करने वाला और जिस पर काम हो रहा हो एक हो। फार्मूला क्या बनेगा? सब्जेक्ट, हेल्पिंग और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यानी इस फार्मूले में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखने का मतलब यह कि यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा, आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बनकर काम करेगा। देखिए, आई एम इंप्रूविंग माई सेल्फ, तो यहां पर जो इंप्रूव करने वाला है वो सब्जेक्ट है, एंड एम इंप्रूविंग माई सेल्फ, और जो इंप्रूव हो रहा है वो भी काम करने वाले का ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। यानी काम करने वाला और जिस पर काम हो रहा है वो एक ही शख्स है। तो काम करने वाला और जिस पर काम हो रहा हो जब एक शख्स हो तो हम इस्तेमाल करते हैं इस फंक्शन को। जैसे मैं कहता हूं मैं खुद को बेहतर बना रहा हूं। एक और एग्जांपल देखें, दे शुड प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, उनको खुद की हिफाजत करनी चाहिए। यानी हिफाजत करने वाले भी ये होने चाहिए और जिनकी हिफाजत होनी चाहिए वो भी ये खुद है। यानी इसके अंदर हमने एडिशनल कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगाया। फंक्शन नंबर 2, व्हेन समवन डज एन एक्शन हिमसेल्फ और हरसेल्फ। When someone does, यहां पर एक does का लफ्ज छोड़ दिया, वो मैं लिख देता हूं। When someone does an action himself or herself, जब कोई शख्स किसी काम को खुद से करे, यानी किसी ने उसको फोर्स नहीं किया, वो किसी काम को खुद से कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, फार्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कोई भी, ऑब्जेक्ट प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्लस फुल स्टॉप। अब देखिए, शी इज कुकिंग फूड हरसेल्फ, यानी यहां पर इस वाले में और इस वाले फंक्शन में फर्क ये है कि इसमें ऑब्जेक्टिव जो था प्रोनाउन वो खुद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना और इस फंक्शन के अंदर हमें एडिशनल ऑब्जेक्ट लाना पड़ा। तो अब देखिए, शी इज कुकिंग फूड हरसेल्फ, वो खुद से खाना बना रही है। इसका मतलब किसी ने उसे फोर्स नहीं किया, लेकिन खाना वो खुद से बना रही है, इस काम को खुद से कर रही है। अगले फंक्शन पे चलते हैं, दैट इज फॉर स्ट्रेस। फॉर स्ट्रेस का मतलब जब किसी बात पर आप जोर दें, उसका फार्मूला क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी सब्जेक्ट के फौरन बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब अगर किसी टेंस में है, प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। यानी इस यूजेज के अंदर इसको आप प्योर एम्फेटिक प्रोनाउन या इंटेंसिव प्रोनाउन कह सकते हैं। एग्जाम में जब पूछा जाए कि यहां अगर इस तरह का फंक्शन आपको मिल जाए, जैसे कि ये शी हरसेल्फ इज प्रिपेयरिंग द पेपर्स, वो खुद से प्रिपेयर तैयार कर रही है, पेपर को तैयार कर रही है, इसका मतलब कोई इसकी मदद नहीं कर रहा, वो खुद इसके अंदर आगे है। We ourselves manage the party, हमने खुद से एक पार्टी का या तकरीब का इंतजाम किया। तो याद रहे, जब भी सब्जेक्ट के फौरन बाद आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाए तो इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बजाय एम्फेटिक प्रोनाउन के नाम से पुकारा जाता है। और आखिरी यूजेज, whenever we would like to give the meaning of alone, जब कभी आप अकेले का मतलब उर्दू तर्जुमे में लाना चाहें तो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में फार्मूले में एक एडिशन करते हैं। वो क्या? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब अगर हैं, प्लस मेन वर्ब किसी भी फॉर्म में, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय। यहां पर हमने क्या किया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से पहले लफ्ज बाय को ऐड किया जो कि एक प्रेपोजिशन है, प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्लस फुल स्टॉप। जैसे देखिए, अली वाज फेसिंग द प्रॉब्लम्स बाय हिमसेल्फ, अली अकेला मसाइल का सामना कर रहा था। तो उर्दू तर्जुमे के अंदर लफ्ज क्या है?
अकेला ऐड हो गया, और इंग्लिश के अंदर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से पहले हमने प्रेपोजिशन बाय ऐड किया। आई होप लेक्चर इज क्लियर। इसको प्रैक्टिस कीजिए और इसको प्रिपेयर कीजिए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई माय लेवल बेस्ट टू क्लियर द पॉइंट। थैंक यू वेरी मच।